आप देख रहे हैं अमृत जागरण न्यूज चैनल। परामर्श के बाद 11 पति पत्नी एक साथ रहने को हुए तैयार। महिला थाना में हुआ जन चेतना परामर्श का आयोजन। सिंगरौली। शनिवार को महिला थाना सिंगरौली में नवाचार अंतर्गत जन चेतना परामर्श का उपनिरी प्रियंका शर्मा द्वारा आयोजन किया गया। आयोजन में 15 आवेदिकाओं के आवेदन पर आज थाना बुलाया जाकर जन चेतना परामर्श में सलाहकार एवं काउंसलर की उपस्थिति में पति पत्नी की समस्याओं को सुना जाकर निदान हेतु परामर्श दिया गया। इस दौरान 11 प्रकरणों में परामर्श उपरांत पति पत्नी एक साथ रहते हुए अच्छे जीवन की शुरुआत करने के लिए सहर्ष तैयार होने पर साथ में भेजा गया। शेष 04 प्रकरण में आवेदक अनावेदक द्वारा समय की मांग की गई, जिन्हें अगली चेतना परामर्श में समझाइश देने की सलाह दी गई। उपरोक्तानुसार नवाचार अंतर्गत किए जा रहे परामर्श का उद्देश्य सुखद वैवाहिक जीवन का संचालन है। उपरोक्त परामर्श में करीब 25 महिला पुरुष उपस्थित रहे। विधिक सलाहकार अधिवक्तागण एवं काउंसलर मानिकराम पांडेय, संतोष दुबे, श्रवण तिवारी, रीता दुबे एवं काउंसलर आसमीना अख्तर द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों को परामर्श एवं विधिक जानकारी दी गई एवं बताया गया कि जन चेतना परामर्श प्रत्येक शनिवार दोपहर 11:00 बजे से महिला थाना में आयोजित किया जाएगा। इसका फॉलोअप पीड़िता शिकायतकर्ता के घर जाकर मौके से सतत किया जाएगा। उपरोक्त कार्यक्रम को संपन्न कराने में I.P. वर्मा, रानी सिंह, अल्पना सिंह, रवि सिंह बघेल, सतीश बागरी, नातीलाल बागरी, योगेंद्र मिश्रा एवं प्रताप सिंह, विदुषी पांडेय की भी सहभागिता रही। आपको बता दें ये वरिष्ठ वकील मानिकराम पांडे जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से केसेस या और कौन से ऐसे मामला आता है जिनको ये सामना करना पड़ता है कि समझाने से अगर समझ जाए तो ठीक है, न्यायालय पहुंचाना पड़ता है या नहीं। आइए मैं जानकारी ली चाहता हूँ। देख, ये परिवार से संबंधित पारिवारिक मसले यहाँ आते हैं। इस काउंसलिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि कोई भी परिवार टूटने न पावे, समझा बुझा के परिवार को बसावें। इसके लिए जिले की सम्मानित एसपी आदरणीय गुप्ता जी के मार्गदर्शन में यह कार्य चालू हुआ है और मुझे लगता है चौथा या 5वां शनिवार है। इसमें से कम 30 या 35 परिवार बस गए, माने उन लोगों का संबंध अच्छा हो गया, अपने अपने घर रहने लगे। इसमें महिला थाना के समस्त कर्मचारी और जो भी हमारे काउंसलर हैं, इनके समझाने से, इनके प्रयास से और परिवार टूट नहीं रहे हैं। अधिकांश परिवार जो है समझौता करके और अच्छे से रह रहे हैं। उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जो घर चली गई वो अपने घर में अच्छे से रह रही हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। चूँकि हम लोग लोकल हैं, जिस इलाके का केस रहता है अगर उधर गए तो उसका पता लगा लेते हैं। ये बताओ, तुमको गलती का एहसास है कि नहीं? तुमने गलती है इस बात का कोई इसमें ना जो केसेस आते हैं वो पति पत्नी के विवाद वाले रहते हैं ज़्यादा, और उसमें ये है कि गांव से ग्रामीण उससे ज़्यादा केस आ रहे हैं, जिसमें पतियों की ज़्यादातर पीने, नशा करने, इसकी हालत में पत्नियां बहुत परेशान हैं और प्रताड़ित हैं। तो वो इसमें समझौता करने के लिए यहाँ केस आता है, जिसमें हम लोग उनको समझाते हैं। दोनों को यदि ये समझ गए तो समझौता हो जाता है कि भाई जैसे दहेज को लेके आएंगे, है ना, दहेज का है या मारपीट, नशा करके मारपीट करने का है, मतलब हिंसा करने का, घरेलू हिंसा के ऊपर। तो वो इसमें हम लोगों को इसमें इनको समझाना पड़ता है। अगर नहीं समझते तो फिर ये मुकदमा दायर होता है। क्या नाम है आपका? हाशमी अख्तर। मैम, आज जन चेतना परामर्श में आप बैठी हैं और आप किस जगह किस पद पे हैं मैम? इसमें हम काउंसलर के पद पे हैं, काउंसलर। और यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर मियाँ बीबी की लड़ाई झगड़े, पारिवारिक परामर्श, माने दोनों एक दूसरे से जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं
या तो कोई औरत है अगर अपने ससुराल गई है तो उनके सास और उनके परिवार से एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, परेशानी हो रही है, तो उस चीज़ से दोनों परेशान होकर के फिर आते हैं। बस ये जन चेतना परामर्श केंद्र बहुत अच्छा खुला हुआ है कि कोई भी अपनी समस्या लेकर के यहाँ आ सकता है। यहाँ से न्यायालय में भी पहुँच जाता हाँ, बहुत सारे केसेस समझौता हो जाता है। नहीं, जो काउंसलिंग के द्वारा जो समझ लेते हैं और अपनी समस्याओं को खुद मानने लगते हैं कि हाँ भाई हमें ये चीज़ परेशानी है, ये समस्या है, और एक दूसरे को जैसे ही उनको समझ में आता है कि हाँ हम यहाँ पे गलत है, वहाँ से सुधार चालू हो जाता है। और जो मानता ही नहीं है कि हमें ये दिक्कत है, ये वो है, तो फिर अब नहीं मानते हैं तो फिर उनको न्यायालय में भेजना पड़ता है। मैम, जो पूरे ज़िले में महिला थाना के ये जो जन चेतना अभियान चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है मैम? थोड़ा सा बताइए क्या है। जन चेतना अभियान की शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की है ताकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो थाने में पुलिस वालों से थोड़ा डरती हैं, कुछ भी चीज़ हमारे समझाने से शायद नहीं समझ पाए, तो उनका परिवार ना टूटे, मतलब उनके बीच में काउंसलिंग अच्छे से हो जाए, उनके बीच में पारिवारिक अगर सुलह हो सकती है, उसके लिए हम बाहर से काउंसलर बुलवाते हैं। ठीक है, हमारे साथ में वो काउंसलर्स भी उनको ध्यान से सुनते हैं और कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों में जिनमें परिवार ना टूटे और उनको दोनों को समझाइश दी जाए ताकि वो साथ में जीवन यापन कर सकें। मैम, किस तरह के केसेस आते हैं, जैसे कि नशे से लेके या दहेज प्रताड़न? छोटी छोटी सी, मतलब परिवार में बहुत छोटी छोटी सी बातों में कलह होना चालू हो जाती है। शादी के बाद दोनों के बीच में थोड़ी छोटी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग पता नहीं पड़ता कि कब बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के उनको समझाइश देना, जैसे पति कई बार नशा करते हैं, नशे की वजह से जो है घर टूटते हैं, तो उनको समझाना कि नशा नहीं करना चाहिए, जैसे मारपीट की नौबत ना आए। ठीक है, किसी भी केस में थोड़ा पत्नी को समय दें, थोड़ा पैसे का अभाव हो जाता है, कभी पत्नियां जो है वो पति को नहीं समझ पाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें जो हमारे बोलने से शायद उन तक समझें और उनका परिवार जो है वो एक हो जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। किस तरह के केसेस आप लोगों को ज़्यादा सुलझाना पड़ता है, जैसे दहेज का हो गया या घर किस तरह से टूट जाते हैं, मतलब कितने अब तक लमसम अंदाज़ा होगा कि कोर्ट तक बात पहुंच गई है, जो आपने थाने में कितने समझा चुकी हैं, यहाँ से कितने समझौता हो चुका है, या फिर न्यायालय में कितनी बातें पहुँच गई? लगभग हम कोशिश यही करते हैं कि अधिकतर मामले जो हैं उनमें हम समझाइश दे दें। हर शनिवार को, जैसे अगर एक शनिवार को आए और हमें लग रहा है कि इस बार शायद उनके बीच में सुलह नहीं हो पाई है, तो हम उनको अगले शनिवार भी बुलाते हैं। मतलब ऐसे उनकी 4-5 सिटिंग लेते हैं ताकि अगर इस शनिवार को नहीं हो तो अगले शनिवार को आए। 3-4 सिटिंग में कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर टूटने से बचें। और ऐसे परिवार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, बैठ कर के चीज़ों को समझें और सुलझाएं, तो बातें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर कोई नुकसान हुआ तो नुकसान आपका माना जाएगा कि माना जाएगा? अगर मुर्गी फार्म है कि नहीं है ना, मान लो अगर